कुछ घंटों के इंतजार के बाद एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान संभालने वाले हैं। अमेरिका की सत्ता के शीर्ष पर ट्रंप सरकार फिर से बैठने वाली है। इन 200 सालों के अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रंप सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह पिछले कई ओथ सेरेमनी से अलग होगा। बस कुछ ही घंटे का इंतजार और फिर व्हाइट हाउस में नए बॉस का आगमन होगा। सुपर पावर देश के राष्ट्रपति की लिस्ट में एक बार फिर ट्रंप का नाम दर्ज होगा। फिर एक बार ट्रंप सरकार की ताजपोशी होगी। सुपर पावर की शपथ। भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे। अमेरिका की राजनीति में अनुभव से भरा ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिन्होंने आरोपों के बादलों से घिरे अपने इतिहास में चुनौतियों का सामना करते हुए नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया। जिस वक्त विपक्ष और विरोधी ट्रंप के खिलाफ अपने चुनावी शोर को बुलंद कर रहे थे, उस वक्त ट्रंप अपने दोबारा सत्ता वापसी के सपने को मजबूत कर रहे थे। ट्रंप उस इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे थे जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था, ना ही किसी को इसकी जरा भी भनक थी। We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes, but that अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी राष्ट्रपति का शपथ समारोह इतना भव्य हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में पिछली सरकार के शपथ समारोह से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 40 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इंडोर होगा। शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल्स की बजाय कैपिटल रोटुंडा में होगा। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता ने जिस धमक के साथ जिताया है, डोनाल्ड ट्रंप उतनी ही धमाकेदार पारी खेलने की तैयारी में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तेज तर्रार आवाज ये बता रही है कि ट्रंप इस बार अलग तरह की वापसी की तैयारी में है। तो कैसे होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण, आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद ट्रंप का पहला भाषण होगा। भाषण के बाद औपचारिक प्रेसिडेंशियल लंच भी होगा। लंच के बाद कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक परेड भी निकलेगी। पहले कार्यकाल के दौरान कुछ गलतियां तो कुछ फैसलों के चलते अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन सरकार 2.0 में ट्रंप उन गलतियों को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहेंगे। अपनी कूटनीतिक चाल से वो भारत और चीन या फिर पाकिस्तान, हर देश के साथ अपनी राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश अवश्य करेंगे। ट्रंप आज कैपिटल रोटुंडा में शपथ के बाद आज से ही एक्शन मोड में आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और वो इसीलिए भी क्योंकि ट्रंप आज 200 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर साइन करेंगे, जिसमें सीमा पार व्यापार, मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को आतंकवादी संगठन घोषित करना और ऊर्जा ड्रिलिंग प्रतिबंधों को खत्म करना भी शामिल है। चीन के साथ अमेरिका के पिछले रिश्तों को भुलाकर ट्रंप अपनी नई सरकार में नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं। तभी पहली बार चीन का कोई प्रतिनिधि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंच रहा है। भले ही अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने चीन को आंखें दिखाते हुए उसके सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी हो, लेकिन अब उनके हाव भाव में नरमी दिख रही है और इसके पीछे भी उनकी कोई बड़ी रणनीति जरूर होगी। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले विदेश दौरे पर चीन जा सकते हैं। शपथ से पहले ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत भी की। इस बातचीत को ट्रंप ने शानदार बताया और कहा कि दोनों के बीच व्यापार, फेंटानिल, टिकटॉक और अन्य दूसरे मुद्दों पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है।
जो हम गोल सी गुंबद देख रहे हैं कैपिटल हिल पे, उसके ठीक नीचे एक कमरा है जिसका नाम है रोटंडा। वहाँ पर ये रस्म पूरी होगी। पहले JD वांस को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। और इतना ही नहीं, ट्रंप भारत दौरे की भी योजना बना रहे हैं। दरअसल भारत में इस साल क्वाड सम्मेलन का आयोजन भी होना है, जिसमें अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्र प्रमुख आ सकते हैं। ट्रंप का भारत दौरा इस साल अप्रैल में या फिर साल के अंत में हो सकता है। दुनिया जानना चाहती है कि चीन के साथ ट्रंप अपने रिश्तों को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन भारत के साथ उनका क्या रुख होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं। ट्रंप पीएम मोदी की कई बातों से सीधे ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ट्रंप सरकार 2.0 में अमेरिकी प्रशासन ट्रेड पॉलिसी पर ज्यादा जोर देने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो भारत को ज्यादा टैरिफ डाले जाने का सामना करना पड़ सकता है। और ये होने पर IT, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स क्षेत्र का निर्यात प्रभावित हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रंप भारत या चीन में खर्च होने वाले पैसे को अपने देश में नागरिकों पर खर्च करने का इरादा रखते हैं। अब ऐसा इरादा चीन और भारत के साथ समान रहने वाला है या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब वहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण में दुनिया भर से तमाम हस्तियां शिरकत करेंगी। शपथ ग्रहण में सुब्रमण्यम जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, शिरकत करेंगे। फिर जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री इटली की, वो भी होंगी। शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति वहां पहुंचेंगे, इसे बहुत ऐतिहासिक कहा जा रहा है। फिर नायब बुकेले और जेवियर माइली, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, ये सब वहां मौजूद होने वाले। अमेरिका के इतिहास में 40 साल बाद ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी संसद के अंदर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा, और ऐसा खराब मौसम की वजह से हो रहा है। माना यह जा रहा है कि वॉशिंगटन DC में आज का तापमान -14 डिग्रीज यानी -14 तक गिर सकता है। अब इससे पहले 1985 में खराब मौसम की वजह से रोनाल्ड रीगन को इंडोर शपथ ग्रहण लेना पड़ा था। बाहर शहर में परेड का एक कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। माना जाता है कि सोमवार को तापमान -14 डिग्री हो जाएगा और ट्रंप का कहना है कि वो नहीं चाहते कि कोई इस प्रकार की ठंड का बाहर बैठ के सामना करे। लेकिन व्हाइट हाउस से कैपिटल हिल ओर जाते हुए ट्रंप की मोटरकेड जरूर गुजरेगी और रास्ते में कुछ कठिन यादें ताज़ी होंगी, जैसे कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का दफ्तर। और ये वो डिपार्टमेंट है जिसने ट्रंप के खिलाफ काफ़ी केस शुरू किए और उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। और उसके ठीक सामने FBI का दफ्तर, जहां के अफसरों ने ट्रंप के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार किया। प्रश्न अब एक ये भी है कि क्या ट्रंप बीती बातों को भूल जाएंगे या उनके पीछे अब पड़ेंगे जो कि ट्रंप के पीछे पड़े थे। सोमवार को दिन में ठीक 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पीछे कैपिटल हिल में राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। वो शपथ लेंगे। जो हम गोल सी गुंबद देख रहे हैं कैपिटल हिल पे, उसके ठीक नीचे एक कमरा है जिसका नाम है रोटंडा। वहाँ पर ये रस्म पूरी होगी। पहले JD वांस को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। उसके बाद मरीन्स, जो कि यहाँ पे फौज का एक टुकड़ा है, वो नेशनल एंथम बजाएगा। फिर 21 तोपों की सल्यूट होगी और उसके पश्चात डोनाल्ड ट्रंप अपना इनॉग्रेल एड्रेस देंगे। जो बाइडेन, जो कि तब भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक परेड पर जाएंगे जो कि इंडोर रखी जा रही है ठंड के कारण। एक कॉन्सर्ट भी रखा जा रहा है। फिर पहुँचेंगे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस अपना काम शुरू करने। एक छोटा सा करेक्शन आपको बता दें कि शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग, जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और इलॉन मस्क से भी वार्ता कर चुके हैं, ये कहकर कि
चीन और अमेरिका के बीच के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी से मुलाकात की। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल होंगे। अंबानी दंपति उन चुनिंदा 100 लोगों में शामिल हैं जिन्हें ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया है। ट्रंप से मुकेश और नीता अंबानी की मुलाकात, इस पर आरआईएल ने ट्वीट किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा है कि निजी समारोह में मुकेश नीता अंबानी से मिले डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले हुई है ये मुलाकात। मुकेश और नीता अंबानी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। ट्रंप ने भारत यूएस संबंधों में मजबूती की भी बात की है।